नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। बात करेंगे नर्मदापुरम होशंगाबाद की। तो नर्मदापुरम में दरगाह में भगवा रंग पोतकर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। मामला बाबई कस्बे में सेमरी हरचंद रोड वाली दरगाह का है। इसकी दीवारों और गुंबद पर भगवा और लाल रंग पोत दिया गया। इससे नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने रविवार सुबह नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और एफआईआर कर सख्त एक्शन लेने की बात कही। वहीं लोगों को समझाया। करीब 15 मिनट बाद हाईवे से ये जाम हटाया गया। वहीं नदी किनारे बनी मज़ार के साथ शनिवार रात में छेड़छाड़ की गई। सुबह खादिम मज़ार पहुंचा तो दूसरे लोगों को जानकारी दी। सुबह 8 बजे के लगभग समाज के लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर नारेबाजी की। वहीं बाबई तहसीलदार दिलीप चौरसिया, नायब तहसीलदार अतुल श्रीवास्तव, थाना प्रभारी हेमंत कुमार श्रीवास्तव, सोहागपुर तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम और सोहागपुर टीआई विक्रम रजक मौके पर पहुंचे। बाबई, सोहागपुर, पिपरिया, नर्मदापुरम जिला पुलिस लाइन से भी फोर्स पहुंची। वहां पर लोगों को समझाया। वहीं जाम फिर खुलवाया गया। वहीं थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने मज़ार से छेड़छाड़ की है। प्रशासन और पुलिस टीम सुबह 8:45 बजे मौके पर वहां पहुंच गई थी। समाज के लोगों को समझाकर उन्हें शांत कराया गया है। वहीं बाबई तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम ने बताया कि स्थिति अब सामान्य है। असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं धर्म का कोई रंग नहीं होता, लेकिन फिर भी समाज में लोग रंगों से धर्म को जोड़कर अराजकता फैलाकर एकता के सौहार्द को चोट पहुंचाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों से रिटायर अधिकारी कर्मचारियों को अब इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2 साल पहले कैबिनेट में पास प्रस्ताव पर अब कवायद तेज हुई है। मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मचारी बीमा योजना को प्रदेश के आयुष्मान भारत निरामयम सोसाइटी के जरिए संचालित किया जाएगा। इस स्कीम से प्रदेश के करीब 5 लाख रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनोज गोविल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हफ्ते भर पहले बैठक कर नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से इलाज की सुविधा मिलती है, लेकिन राज्य सरकार के रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए कोई हेल्थ स्कीम नहीं है। ऐसे में इस योजना से रिटायर्ड कर्मचारियों को देश भर के अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिल सकेगा। हालांकि यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पेंशनर्स को फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की माने तो योजना में पेंशनर्स को सालाना OPD मरीज के तौर दवाओं के लिए 10,000 तक की मदद मिलेगी। सर्जरी और दूसरे इलाज के लिए 5 लाख रुपए प्रति परिवार के हिसाब से मदद मिलेगी। वहीं गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 10 लाख तक इलाज के लिए मदद देने का प्रावधान किया गया है। वहीं अफसरों की माने तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर साल 2019 के प्रस्ताव के मुताबिक करीब 733.26 करोड़ का सालाना खर्च बताया गया था। इसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स से उनके वेतन बैंड के अनुसार मासिक प्रीमियम जमा करने की शर्त रखी गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शनिवार देर रात सोशल मीडिया पर पुलिस द्वारा युवक के कपड़े उतार कर पिटाई करने का एक मामला जो है सामने आया है। वहीं राहगीरों ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र को ये वीडियो जब उन्हें मिला, इसके आधार पर पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच की। जांच में सामने आया कि ये वीडियो MR10 चंद्रगुप्त चौराहे का है। शनिवार रात में यहाँ एक शराबी के हंगामा मचाने की सूचना मिली थी, जिसमें मौके पर हीरानगर थाने के सिपाही रणवीर सिंह राणा, राजू लाल और चेतन सिसोदिया पहुंचे थे। रात में शराबी द्वारा नहीं समझने पर उसके साथ जमकर जो है मारपीट की गई। इतने में इसमें शराबी ने पुलिस की पिटाई के दौरान एक सिपाही का डंडा पकड़ लिया। सिपाही अपना डंडा छुड़ाने का प्रयास करता रहा। इसमें वो शराबी को घसीटते हुए कोने तक ले गया। बाद में उसे लात मारकर डंडा छुड़ाया गया। वहीं सुबह इस मामले में शराबी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कमिश्नर ने रणवीर सिंह राणा, राजूलाल और चेतन सिसोदिया को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में तीनों द्वारा की गई पिटाई को गलत बताया गया है। वहीं पुलिस का ये रवैया समाज में पुलिस की छवि को मैला तो करता ही है, साथ ही शासन की तानाशाही को भी दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल में यौन शोषण के कथित मामले में घिरे लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तपन रंजन मोहाती की मुसीबतें अब बढ़ सकती हैं। मोहाती के निष्पक्ष जांच कराने की चुनौती देने के बाद छात्राएं उनके खिलाफ एक्शन मोड में अब नजर आ रही है।
छात्राओं ने 24 घंटे में बड़ा कदम उठाने की बात कही है। नाम नहीं बताने की शर्त पर यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने बताया कि छात्राएं परिजनों से बात कर रही हैं, कानून के एक्सपर्ट से भी मदद ले रही है, उनकी सलाह पर ही सबूतों को जुटाया जा रहा है। जल्द ही मोहाती के खिलाफ FIR कराएंगे। मोहाती ज़्यादा कुछ बोलने से अभी बच रहे हैं। वहीं छात्रों ने बताया कि 8 मार्च से जनरल बोर्ड की मीटिंग थी। 8 मार्च को जनरल बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में प्रोफेसर मोहाती और यूनिवर्सिटी के अन्य प्रोफेसरों समेत सभी स्टूडेंट भी शामिल थे। मीटिंग के दौरान छात्राओं ने यौन शोषण का मुद्दा उठाया था। इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था। छात्राओं ने बताया था कि प्रोफेसर उन्हें अश्लील मैसेज या वीडियो भेजते हैं। मोहाती ने महिलाओं को लेकर एक आर्टिकल प्रकाशित किया था जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात कही गई थी। छात्राएं इस बात पर भी गुस्सा है कि वे बाहर खुद को पाक साफ बता रहे हैं, जबकि वे खुद महिलाओं का सम्मान नहीं करते। 10 मार्च को कुलपति और रजिस्ट्रार की मौजूदगी में मोहाती के सामने छात्राओं ने शिकायत की। प्रोफेसर मोहाती ने कुलपति विजय कुमार के कहने पर अपना इस्तीफा लिखा। वहीं छात्र ने बताया कि ये बात गलत है कि छात्राओं ने FIR करने से मना किया है। छात्राओं ने पुलिस से समय मांगा है। छात्राएं परिजनों से बातचीत कर रही है। उन्हें इस मामले की गंभीरता बताई जा रही है। यह भी समझाया जा रहा है कि मामला सामने आना क्यों ज़रूरी है। ये कई सालों से इसी तरह से यूनिवर्सिटी में चल रहा है। छात्राओं का लगातार यौन शोषण यहाँ हो रहा है। बीच बीच में शिकायतें भी की गई, लेकिन मामला हर बार दबा दिया गया। कुछ ही दिन पहले वुमेंस डे के दौरान महिलाओं को कई सम्मानों से नवाजा गया। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेसर द्वारा की गई ये घटना महिलाओं के प्रति समाज का पाखंड बयां करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है इसका इजाफा कर दिया गया है। शिक्षक पात्रता की वैधता की समय सीमा 2 से बढ़ाकर अब 3 साल कर दिया गया है। वहीं शिक्षक भर्ती करने के लिए राज्य सरकार अभी जल्दबाजी नहीं दिखाएगी। सरकार इसे राजनीतिक रूप से एक बार फिर भूलने की कोशिश करेगी। इसके बहाने अब मिशन 2023 पर फोकस होगा। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव भी होने हैं। इसमें भी इसका लाभ लिया जा सकेगा। इससे पहले भी प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नाम पर 4 चुनाव निकाल दिए गए हैं। वहीं शिक्षक भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है। अब पात्रता परीक्षा की वैधता बढ़ाकर राज्य सरकार ने एक और वेटिंग में नियुक्ति का इंतजार करके बेरोजगार उम्मीदवारों के गुस्से को कुछ हद तक शांत किया है। वहीं इससे सरकार के पास भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने यानी लंबा खींचने का अवसर मिल गया है। सरकार चाहे तो इसे आसानी से अगले चुनावी माहौल तक खींच सकती है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 वैधता 28 अगस्त 2022 तक और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 26 अक्टूबर 2022 तक रहेगी। यानी अक्टूबर तक माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की जा सकेगी। विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर 2018 में भर्ती निकली थी। फरवरी मार्च 2019 में परीक्षाएं हुई। अगस्त अक्टूबर 2019 में रिजल्ट घोषित किए। जनवरी 2020 में काउंसलिंग शुरू हो गई थी। नियुक्ति अक्टूबर 2021 में मिली, यानी रिजल्ट आने में 2 साल बाद नियुक्ति देना शुरू किया गया। वह भी सभी सीटों पर नियुक्ति नहीं हो सकी। इस बीच साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव हुए। अप्रैल मई 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। 28 सीटों पर अक्टूबर 2020 में उपचुनाव हुए। इसके बाद 1 साल लोकसभा और 3 विधानसभा सीट के चुनाव हुए। बीच में सत्ता परिवर्तन भी हो गया, लेकिन शिक्षक भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी। देखने वाली बात होगी कि शिक्षक भर्ती के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकी जाती है या जल्द ही भर्ती अब की जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं मौसम की। तो गर्मी को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य प्रदेश, इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, बड़वानी और बुरहानपुर समेत कुछ ज़िले खूब तपेंगे इस बार गर्मी में। वहीं लगभग पूरे मालवा निमाड़ में इस बार 2 से 4 डिग्री तक तापमान सामान्य से ऊपर जाएगा। कुछ ज़िलों में 47 डिग्री के आसपास तापमान रह सकता है। इसी तरह छतरपुर, टीकमगढ़ ज़िले से लगे नौगांव के आसपास भी यही हाल गर्मी में रहने वाला है। बाकी अन्य ज़िलों में पिछले साल जैसी गर्मी पड़ेगी, जिससे सबसे ज़्यादा असर अप्रैल और मई में गर्मी का जो है दिखाई देगा। मौसम विभाग की ओर से देश भर में प्री मानसून के 3 महीने को लेकर जारी पूर्वानुमान में यह खुलासा हुआ, यानी कि आने वाले समय में जो है गर्मी की तपन और भी बढ़ सकती है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।